नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एमर्स जी सेट नेट JRF पर। आज हम लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, अनुसंधान रिसर्च शब्द किस भाषा से आया है? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी लैटिन, डी ग्रीक। उत्तर सी लैटिन। व्याख्या, रिसर्च शब्द लैटिन शब्द री फिर से और सर्चियर खोज करना से बना है, जिसका अर्थ है नई खोज करना या सत्य की पुनः खोज करना। प्रश्न, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नई जानकारी प्राप्त करना, बी दूसरों की नकल करना, सी आंकड़े एकत्रित करना, डी रिपोर्ट तैयार करना। उत्तर ए नई जानकारी प्राप्त करना। व्याख्या, अनुसंधान का लक्ष्य किसी क्षेत्र में नए तथ्यों, सिद्धांतों या निष्कर्षों की खोज करना है ताकि ज्ञान का विस्तार हो सके। प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है? ए मूल अनुसंधान, बी अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सी वर्णनात्मक अनुसंधान, डी अनुकरणात्मक अनुसंधान। उत्तर डी अनुकरणात्मक अनुसंधान। व्याख्या, अनुसंधान के प्रमुख प्रकार है मूल बेसिक, अनुप्रयुक्त एप्लाइड और एक्शन अनुकरणात्मक कोई मान्य प्रकार नहीं है। प्रश्न, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? ए सिद्धांत विकसित करना, बी व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, सी डेटा संग्रह करना, डी निष्कर्ष प्रस्तुत करना। उत्तर बी व्यवहारिक समस्या का समाधान करना। व्याख्या, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य व्यवहारिक या शैक्षिक समस्याओं को हल करना और सुधार लाना है, जैसे शिक्षण विधियों में सुधार हो सके। प्रश्न, हाइपोथेसिस परिकल्पना क्या होती है? ए निष्कर्ष, बी एक अनुमानित कथन, सी प्रश्नावली, डी सिद्ध सिद्धांत। उत्तर बी एक अनुमानित कथन। व्याख्या, परिकल्पना वह अनुमान या अस्थायी कथन है जिसे अनुसंधान के दौरान सत्यापित किया जाता है। यह समस्या के संभावित उत्तर रूप में दी जाती है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुसंधान की विशेषता नहीं है? ए वस्तुनिष्ठता, बी प्रणालीबद्धता, सी पक्षपात, डी तार्किक विश्लेषण। उत्तर सी पक्षपात। व्याख्या, अनुसंधान निष्पक्ष और तर्कसंगत होता है। पक्षपात बायस अनुसंधान की विश्वसनीयता को नष्ट करता है। प्रश्न, सैंपलिंग का उद्देश्य क्या है? ए पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना, बी सीमित समूह से निष्कर्ष निकालना, सी केवल आंकड़े गिनना, डी साक्षात्कार लेना। उत्तर बी सीमित समूह से निष्कर्ष निकालना। व्याख्या, सैंपलिंग में पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए छोटे समूह सैंपल का चयन किया जाता है ताकि निष्कर्ष पूरी जनसंख्या पर लागू हो सके। प्रश्न, पॉपुलेशन का अर्थ अनुसंधान में क्या है? ए जनसंख्या गणना, बी शोध में शामिल सभी इकाइयाँ, सी नमूने का हिस्सा, डी सर्वेक्षण के परिणाम। उत्तर बी शोध में शामिल सभी इकाइयाँ। व्याख्या, जनसंख्या वह संपूर्ण समूह होता है जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है, जैसे सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षक आदि।
प्रश्न, वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, कारण बताना, बी, स्थिति का विवरण देना, सी, सिद्धांत बनाना, डी, प्रयोग करना। उत्तर बी, स्थिति का विवरण देना। वर्णनात्मक अनुसंधान किसी घटना या स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, बिना कारण या प्रयोग के। प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुसंधान में प्राथमिक डेटा का स्रोत है? ए, सरकारी रिपोर्ट, बी, पुस्तकें, सी, साक्षात्कार या इंटरव्यू, डी, जर्नल लेख। उत्तर सी, साक्षात्कार या इंटरव्यू। व्याख्या, प्राथमिक डेटा, प्राइमरी डेटा वह है जो प्रत्यक्ष रूप से स्रोत से प्राप्त किया जाता है, जैसे साक्षात्कार, अवलोकन या प्रश्नावली द्वारा। प्रश्न, क्वेश्चनरी प्रश्नावली किस प्रकार का उपकरण है? ए, डेटा विश्लेषण के लिए, बी, डेटा संग्रह के लिए, सी, डेटा सारणीकरण के लिए, डी, डेटा प्रस्तुति के लिए। उत्तर बी, डेटा संग्रह के लिए। व्याख्या, प्रश्नावली डेटा एकत्रित करने का उपकरण है, जिसमें प्रश्न लिखित रूप में उत्तरदाताओं को दिए जाते हैं। प्रश्न, रिसर्च डिजाइन का अर्थ है? ए, रिपोर्ट का प्रारूप, बी, अनुसंधान की योजना, सी, निष्कर्ष का विश्लेषण, डी, डेटा का सारांश। उत्तर बी, अनुसंधान की योजना। व्याख्या, रिसर्च डिजाइन वह संरचना या योजना है जो यह बताती है कि अनुसंधान कैसे किया जाएगा, कौन से उपकरण, नमूने और तकनीकें इस्तेमाल होगी। प्रश्न, विश्वसनीयता का संबंध किससे है? ए, सटीकता, बी, निरंतरता, सी, वैधता, डी, सत्यता। उत्तर बी, निरंतरता। व्याख्या, रिलायबिलिटी दर्शाती है कि एक मापन बार बार करने पर समान परिणाम देता है या नहीं, यह स्थिरता का मापन है। वैलिडिटी वैधता का क्या दर्शाती है? ए, उपकरण क्या वही माप रहा है जो मापना चाहता है, बी, डेटा कितना दोहराया जा सकता है, सी, परिणाम की लंबाई, डी, प्रश्नों की संख्या। उत्तर ए, उपकरण क्या वही माप रहा है जो मापना चाहता है। व्याख्या, वैधता बताती है कि कोई परीक्षण सही वस्तु को माप रहा है या नहीं, यानी परिणाम वास्तविकता से मेल खाता है या नहीं। प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुसंधान रिपोर्ट का आवश्यक भाग नहीं है? ए, निष्कर्ष, बी, परिकल्पना, सी, संदर्भ सूची, डी, वेतन तालिका। उत्तर डी, वेतन तालिका। व्याख्या, अनुसंधान रिपोर्ट में निष्कर्ष, परिकल्पना, संदर्भ सूची आदि आवश्यक भाग होते हैं, लेकिन वेतन तालिका का कोई महत्व नहीं है। मित्रों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।